Good morning, India. Welcome to the Edu Shop. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं एजे अमित और आप देख रहे हैं द एजू शॉप। आज है 31 मई और अब हम लोग 31 मई से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स के मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा आज का पहला और मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है। तो जान लेते हैं दोस्तों, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो 1991 से 1992 के बीच में इसका स्टार्टिंग हुआ था। और दोस्तों, ये खेल किसी भी खेल के दृष्टि से सबसे बड़ा पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और 2020 के लिए रोहित शर्मा को, भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको नामित किया गया है। और इसमें कितना राशि मिलता है? तो इसमें पुरस्कार की राशि आपको 7.5 लाख रुपए दी जाती है। आगे बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए किसको नामित किया गया है? तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी अर्जुन पुरस्कार के बारे में बताया था। मीराबाई चानू, इनको भी जो है अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये एक वेट लिफ्टर हैं, ये एक भारोत्तोलक हैं, मीराबाई चानू। और दीप्ति शर्मा, ईशान शर्मा और शिखर धवन, इन तीनों को भी अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, 4 नाम याद रखना है आपको: दीप्ति शर्मा, ईशान शर्मा, शिखर धवन और मीराबाई चानू। इन चारों को जो है अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। और ये अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट कब हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था और इसमें पुरस्कार स्वरूप आपको 5 लाख रुपए दिया जाता है। और साथ ही में अर्जुन की एक कांस्य की प्रतिमा यानी कि मूर्ति दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य के कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की गई है? अभी आपने सुना होगा आरोग्य सेतु, ये एक ऐप है, ठीक है। लेकिन ये रोजगार सेतु योजना जब पूछ दे आपको तो इसके लिए आपको नाम याद रखना है किसका? तो मध्य प्रदेश का नाम याद रखा है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रोजगार सेतु योजना की स्टार्टिंग की है। और ये किसके लिए किया है? तो ये कुशल श्रमिकों के लिए किया है जो कि प्रवासी श्रमिक है और अदर स्टेट से अपने स्टेट में लौट कर आए हैं, उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए ये रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पे बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट योजनाएं लॉन्च की हुई है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। करमवीर पुरस्कार, ये जो है मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ के पुलिस के लिए ये एक करमवीर पुरस्कार की स्टार्टिंग किया हुआ है। और सबको मिलेगा रोजगार योजना, ये भी जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। ये किसके लिए किया है? तो ये उनके लिए किया है जिनके पास जो है रोजगार जॉब कार्ड नहीं है, यानी नरेगा के अंतर्गत जो जॉब कार्ड मिलता है वो यदि आपके पास नहीं है तो उनको भी सबको मिलेगा रोजगार योजना के तहत जॉब दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जो है दीदी वाहन योजना की शुरुआत की गई है। ये गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद दर कितना रहा है? ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए मस्ट नेसेसरी है, आप इसको याद ही कर लीजिए, ठीक है। तो 2019-20 में भारत की जीडीपी जो है ये 4.2% रहा है। और ये कितना कितना कब कब बढ़ा है?
तो फर्स्ट क्वार्टर यानी फर्स्ट तिमाही पे जो है ये जीडीपी 5.1% रहा भारत का, ठीक है। और सेकेंड क्वार्टर यानी दूसरी तिमाही पे ये जीडीपी 5.6% रहा। और थर्ड क्वार्टर यानी कि तीसरी तिमाही पे भारत की जीडीपी 4.7% पे आ गई। और फोर्थ क्वार्टर यानी चौथी तिमाही पे ये जीडीपी घटकर 3.1% हो गई। इसलिए दोस्तों, और ये एक बात और जान लीजिए, ये 4.2% की जो जीडीपी दर है ये भारत की जो है पिछले 11 साल में सबसे निचला दर है। और अभी तो कोरोना की महामारी चल रही है, अभी आने वाले 2020-21 की जीडीपी जो होगी वो बहुत ही खराब होने वाली है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। और यहाँ पे उत्तराखंड की बात हो रही है, तो उत्तराखंड ने दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है। नाम आपको याद रखना है, उत्तराखंड ने होप पोर्टल लॉन्च किया है। और उत्तराखंड में ही भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क, जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क भी है, और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी हाल ही में FSDC, ये FSDC होता क्या है, आपके माइंड में ये टर्म क्लिक कर जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं FSDC का फुल फॉर्म। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसकी बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता जो है हमारी वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन में किया है। आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो उनका नाम क्या है, यानी कि जो है अब SSI के महानिदेशक अभी कौन है? तो अभी वर्तमान में संदीप प्रधान है SAI के हेड, और इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है। और यहाँ पे बात हो रही है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो जान लेते हैं इसका स्थापना हुआ था आपका 1984 यानी 1984 में, और इसका हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो संदीप प्रधान है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की है? तो जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की महामारी चल रही है पूरे राज्य में, पूरे देश में, पूरे विश्व में। इसके वजह से जो है जो भी श्रमिक दूसरे स्टेट या देशों में रहते थे वो रिटर्न अपने घर अपने द्वार आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो है ये 300 करोड़ के विशेष पैकेज का घोषणा किया है। और ये घोषणा किसने किया है? तो ये तमिलनाडु की राज्य सरकार ने किया है। और बात हो रही है तमिलनाडु की, तो जान लेते हैं तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, जिसका पुराना नाम मद्रास भी मिलेगा आपको। और इसके वर्तमान CM है एडापट्टी के पलानीस्वामी, और यहाँ के वर्तमान गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। आपको नाम याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दे दिया है? तो अभी हाल ही में जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है। सबसे पहले यहाँ पे लाख की खेती आ रही है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लाख की खेती होती क्या है, तो इसको समझ लीजिए। एक होता है आपका सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता है दोस्तों? तो सेरीकल्चर होता है रेशम के कीटों का पालन। और एक होता है वर्मी कल्चर। इसमें क्या होता है? तो इसमें सिर्फ कीटों का पालन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है लाख की खेती, इसमें एक पेड़ पे कीटों को छोड़ दिया जाता है, और वो कीट जो होते हैं वो अपने यहाँ से एक तरल पदार्थ छोड़ते हैं जो कि इतना हार्ड होता है कि उसकी सहायता से चूड़िया और
बहुत सारे उपकरण सामान बनाए जाते हैं, इसलिए ये लाख की खेती इम्पोर्टेंट है। और यदि आपसे पूछ दे कि लाख की खेती किस राज्य में होता है, तो ये आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। और बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का अभी वर्तमान में सबसे इम्पोर्टेंट एक योजना है, उसका नाम आपको याद रखना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से किस राज्य में होने वाला खीर भवानी मेला स्थगित हो गया है? तो अभी हाल ही में अगर आपसे पूछ दे कि मतलब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि खीर भवानी मेला किस राज्य में होता है, तो ये होता है आपका जम्मू कश्मीर में। और अभी कोरोना महामारी के चलते जो है इसको स्थगित कर दिया गया है खीर भवानी मेले को। और यहाँ पे बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। तो जैसे कि आपको पता है पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ के बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो कि एक दूसरे में बट गए हैं, तो उनको जान लेते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये दोनों जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, आपको याद रखना है। और हेमिस नेशनल पार्क जो है ये लद्दाख के क्षेत्र में चला गया। इसलिए आपसे पूछ दे कि हेमिस नेशनल पार्क किस केंद्र शासित या राज्य में स्थित है, तो आपको बताना होगा हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 732 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में IMF ने बांग्लादेश को 732 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। और यहाँ पे IMF की बात होती है तो IMF के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1945 में IMF की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। और इसकी वर्तमान में जो है ये हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इनका नाम आपको याद रखना है। और बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, संप्रीति युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्धाभ्यास होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक हुई है और इसकी मेजबानी किसने की है? तो इसकी मेजबानी रसिया यानी कि रूस ने की है। और यहाँ पे बात हो रही है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका, ये जो है ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। और ब्रिक्स की जब स्थापना हुई थी 2006 में, तो इसका नाम सिर्फ ब्रिक था, एस नहीं था, यानी कि साउथ अफ्रीका जो है ये 2010 में जुड़ा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब जुड़ा है, तो ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका जुड़ा है 2010 में, ये आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अपने सारे नाते संबंध तोड़ दिए हैं? तो इससे जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी USA ने जो है WHO से अपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं। और ये क्यों तोड़ा है? तो दोस्तों USA यानी कि अमेरिका का ये दावा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है ये चाइना का मदद किया है, किसमें? तो कोरोना महामारी का जो है फैलाव हुआ है पूरे विश्व में। आपको भी पता है कि कोरोना की वजह से सबका हाल बेहाल है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। और यदि चाइना ने समय से सभी को इन्फॉर्म किया होता तो सभी कंट्रीज सतर्क हो गए होते और आज ये दशा किसी का नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसमें चाइना का जो है बहुत ही खराब रोल रहा है इस बीमारी के फैलाव में। इसी के वजह से USA ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने सारे नाते तोड़ दिए हैं, इसलिए आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया गया है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
उम्मीद है दोस्तों हमारा वीडियो आपके लिए अच्छा हो रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नए और पुराने दोनों लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।